जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 98वां वीडियो है और आज का टॉपिक है पूर्ण स्वराज, जिसे पूर्ण स्वराज, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लाहौर अधिवेशन 1929 और 30। अभी तक हम लोग डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज की मांग कर रहे थे, आधा राज की मांग कर रहे थे। हम अपने मामले में अब स्वतंत्र रहेंगे परंतु आपके अधीन काम करते रहेंगे, इस अधिराज के अंतर्गत आता है। अब पूर्ण स्वराज की मांग की जाने लगी। इसके पीछे और भी कारणों को देखें तो साइमन कमीशन आने के बाद भारतीय उत्तेजित हो गए थे, चार्ज हो गए थे। लाहौर अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 ऑनवर्ड स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई। ये सारा का सारा समरी रहा लाहौर अधिवेशन के पीछे के कारण और उसके बाद का। पंजाब प्रांत की कैपिटल लाहौर में ये काम हो रहा था। अब देखते हैं कि ये डेट 1929 थी या 30 थी, इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव 1919 में पारित की गई थी, 1929 में पारित की गई थी और तिरंगा झंडा आधी रात में फहराया गया, और जो कि 1929 का आधी रात था उसके बाद तुरंत 1930 हो गया, यानी 1930 तक ये अधिवेशन चलता रहा। और लाहौर अधिवेशन की शुरुआत 1929 में हुई, जबकि इसका ये अंत इसका 1930 के आरंभ में हो गया था। इसलिए ये 1929 और 30 दोनों लिखा जाता है, इसको माइंड में रखिएगा। पूर्ण स्वराज या लाहौर अधिवेशन 1929-30 के पीछे कुछ बैकग्राउंड पर नजर दौड़ाए तो 1929 में साइमन आयोग चला गया था भारत से। बम कांड हो चुके थे, मेरठ षड्यंत्र कांड हो चुके थे और ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ चुकी थी, जिससे भारतीयों में उत्साह की भावना थी, क्योंकि लेबर पार्टी बहुत ही लिबरल थी, भारतीयों के पक्ष में निर्णय लेती थी। हम देखते हैं कि साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा। ये आगे चल के पढ़ेंगे आरटीसी को। लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को की। इस घोषणा के बाद नेताओं का सम्मेलन 2 नवंबर 1929 को बुलाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं का। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कुछ मांगे रखी गई, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र 2 नवंबर 1929 को होता है। उसके बाद गोलमेज, इसमें कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन में अधिराज पर चर्चा नहीं करेंगे कि दिया जाए या नहीं। बात इस पर होगी कि अधिराज के स्वरूप पर बात होगी, ठीक है ना। ये नहीं चर्चा होगा कि अधिराज दिया जाए या नहीं दिया जाए। हमें दे दिया गया है, हम ऐसा मान के चलेंगे हमें दिया जाएगा और इस पर हम लोग इसके अधिराज के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र में जारी किया गया। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है ना। मुस्लिम राजा रजवाड़े इन समूहों को अंग्रेज ब्रिटेन के बराबर दर्जा देते थे, इनके मानने पे ही कांग्रेस की बात मानी जाएगी, ऐसा ये लोग चाहते थे। लेकिन जो दिल्ली घोषणा पत्र था उसमें कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है ना। इस कारण से कहा कर रहे थे। उसके बाद राजनीतिक अपराधी को क्षमा किया जाए तथा सहमति की नीति बनाई जाए, तभी हम लोग यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। आगे देखते हैं। 23 दिसंबर 1929 लॉर्ड इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र को अस्वीकार कर दिया। ये उस समय वायसराय थे। वायसराय भारत मंत्री का प्रतिनिधि होता था। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि भारत की आज़ादी कुंजी वायसराय के पास नहीं है, बल्कि भारत की आज़ादी कुंजी ब्रिटिश संसद के प्रति है, ब्रिटिश संसद के पास है, और भारत मंत्री ब्रिटिश संसद का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, रावी नदी के तट पर, और ये अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखें तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तिरंगा झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है ना। इनके बाद और ये जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, ये हमें स्वतंत्रता मिलने से पहले एक रिहर्सल था। और बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुल 18 प्रांतीय समितियां होती थी, जिसमें सरदार पटेल के समर्थन में 15 और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में 3 थी, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर अधिवेशन में क्या अपना भाषण दिया था, अध्यक्षीय भाषण क्या दिया था। अब देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं, मैं गणतंत्र हूं, मैं रिपब्लिक हूं, मेरा राजा महाराजाओं में कोई विश्वास नहीं है। पुराने राजा महाराजाओं और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका जो अख्तियार करते थे वो हमें स्वीकार नहीं होगा और मुक्ति का
कोई भी आंदोलन जन आंदोलन तथा शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, हिंसा आंदोलन को कमजोर बनाती है। इन्होंने अध्यक्षीय भाषण यानी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षीय भाषण में कहा। और प्रस्ताव पारित किया गया कि आर्थिक शोषण न हो, कृषि के लगान पर चर्चा की गई, सामाजिक संरचना पर चर्चा की गई, लाहौर अधिवेशन में अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। और कहा गया कि अब से कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। दूसरा था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम लोग छेड़ेंगे। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को यह रावी नदी के तट पर किया गया था, ये अधिवेशन हो रहा था। और यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया गया और शपथ पत्र। उसके बाद तिरंगा इसका जो फहराया गया तिरंगा झंडा, इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा और शपथ पत्र पढ़े जाने लगे। आज़ादी कराने को सभाएं होती थी। तो शपथ पत्र में क्या लिखा रहता था कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है, उसके शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। इसका मतलब हम यह अपराध नहीं करेंगे, हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। उसके बाद छठे प्रस्ताव में देखें तो ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार का हम लोग किसी भी तरह से सहयोग नहीं करेंगे और हिंसा भी नहीं करेंगे इसके साथ साथ। तो उसके अलावा पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए कांग्रेस जो हमें निर्देश देगी, हमें पूरी तरह से पालन करेंगे, हम पूरी तरह से पालन करेंगे। तो ये रहा अपना पूर्ण स्वराज और लाहौर अधिवेशन 1929 और 30। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।